हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टी.एस. इलियट को कवर करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, डिस्कस टी.एस. इलियट एज अ लिटरेरी क्रिटिक। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप लोग टी.एस. इलियट का इंट्रोडक्शन लिखना, उसके बाद टी.एस. इलियट का क्रिटिसिज्म को कवर करना। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में इसका क्या नाम है, तो थॉमस स्टर्न्स इलियट। इसका जन्म कब हुआ, तो 26 सितंबर 1888 ईस्वी में यूएस के इस जगह पे हुआ था। इसी प्रकार से इनका डेथ तो 4 जनवरी 1965 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? लंदन, इंग्लैंड में। ये पेशे से क्या थे, तो पेशे से एक फेमस इंग्लिश पोएट थे, एसेइस्ट थे, पब्लिशर थे, एडिटर थे, प्लेराइट थे और लिटरेरी क्रिटिक थे। और इनका कुछ फेमस जो वर्क्स है वो कुछ इस प्रकार से है। ऐसे वो ढेरों लिखे हैं, कई वर्क्स वो लिखे हैं, अनगिनत वर्क्स लिखे हैं, लेकिन उनमें से ये कुछ सेलेक्टेड वर्क्स है, फेमस वर्क्स है। जैसे कि हो गया द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, द वेस्टलैंड, फोक क्वार्टेट्स, इसके बाद मर्डर इन कैथेड्रल। तो ये कुछ फेमस उनके द्वारा लिखा गया वर्क्स हैं। अब देखिए इसका अवार्ड के बारे में मैं बताता हूँ। और देखिए लिटरेचर के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए उन्हें उन्हें 1948 ईस्वी में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया, जो कि अगर लिटरेचर की बात करें तो इनसे बड़ा अवार्ड नहीं होता है, बहुत बड़ा अवार्ड होता है। तो ये हो गया। उसके बाद उसको जो मिला वो मिला ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा अवार्ड है, जो कि उन्हें 1948 में मिला। और सारे अवार्ड उन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में ही दिया गया। जिस टाइम में वो थे उस टाइम का जो मूवमेंट था वो था मॉडर्निज्म, और पीरियड का ड्यूरेशन था 1905 से 1965। तो ये कुछ बेसिक्स हुए। इंट्रोडक्शन में आप इनको लिखना। उसके बाद अब आपको मेन चीज डिस्कस करना है, वो है टी.एस. इलियट का क्रिटिसिज्म। टी.एस. इलियट को एज अ क्रिटिक प्रूव्ड करना। तो इस प्रकार से हेडिंग बना दीजिएगा और इस प्रकार से लिखिएगा, टी.एस. इलियट इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न एरा, यानी मॉडर्न एज के एक बहुत ही फेमस लिटरेरी क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं। ही इज़ वाइडली इन्फ्लुएंशियल फॉर हिज फेमस क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स। देखिए ये क्रिटिसिज्म के ऊपर ढेरों बुक्स लिखे हैं, लेकिन उनमें से उनका एक फेमस एसे है और उसका नाम है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स। यानी कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में जो क्रिटिसाइज किए हैं टी.एस. इलियट, जो क्रिटिसिज्म के रूल रेगुलेशन दिए हैं, इसको आप बढ़िया से डील कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर अच्छा माना जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स को टी.एस. इलियट 3 भागों में बांटे हैं, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री और कंक्लूजन। तीनों में ये अलग अलग प्रकार के बात कहे हैं। जैसे कि अगर पहला बात हो गया, तो पहले बात में वो ट्रेडिशन के कंसेप्ट के ऊपर जोर दिए हैं। उनका सीधे कहने का अर्थ है कि अगर अगर हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो तो हमें एंशियंट राइटर्स के द्वारा लिखा गया जो किताबें हैं, बुक्स हैं, उनको हमें पढ़नी चाहिए और वहाँ से हमें एक्सपीरियंस लेनी चाहिए, और उसी बेस पे हमें अपना वर्क लिखना चाहिए। हमें मॉडर्न चीज़ों को इग्नोर करके एंशियंट चीज़ को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एंशियंट चीज़ अब विलुप्त तो होते जा रहा है। अगर हम एंशियंट के कंसेप्ट को लेकर के अगर मॉडर्न में हम अपना वर्क्स लिखेंगे तो बेहतर माना जाएगा। तो ये कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन के ऊपर बात करते हैं। एंशियंट चीज़ों को फॉलो करने की बात ये पहले टॉपिक में करते हैं और जोड़ भी इसी पे देते हैं। दूसरा है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री। इम्पर्सनल यानी यहाँ पे टी.एस. इलियट कहते हैं कि जब भी हम अपना वर्क्स लिखे तो वर्क्स इम्पर्सनल होनी चाहिए, पर्सनल नहीं, इम्पर्सनल। कभी भी हमें उसमें अपना पर्सनल फीलिंग और इमोशन को ऐड नहीं करनी चाहिए। वो जो है ना इम्पर्सनल होनी चाहिए। दूसरे का फीलिंग एंड इमोशन डाल सकते हो, वो बेहतर है, लेकिन आप अपना खुद का नहीं डालोगे। और तीसरे में क्या करते हैं, वो कंक्लूजन देते हैं। चलिए वन बाय वन सभी को हम देखते हैं। तो देखिए पहला हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। देखिए टी.एस. इलियट का जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एस्से है, इस एस्से को भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रुप सी में लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है। तो इनको हम पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी इसको आप समझना। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्लियरिटी के लिए। तो पहला हो गया कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एस्से टी.एस. इलियट आर्टिकुलेट्स
his concept of literary tradition. He says that every poet should have the knowledge of tradition, यानी हर पोएट के पास ट्रेडिशन का नॉलेज होनी चाहिए. द पोएट कैन गेट एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग बाय रीडिंग द वर्क्स ऑफ ओल्ड पोएट्स, यानी राइटर्स को अपना जो वर्क्स लिखनी चाहिए वो एंशियंट के राइटर्स के द्वारा लिखा गया जो कंसेप्ट है उसको पहले रीड करनी चाहिए और उस बेसिस पे लिखना चाहिए. ही सेज दैट ट्रेडिशन इज अ मैटर ऑफ मच वाइडर सिग्निफिकेंस. इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड एंड इफ यू वांट इट देन यू मस्ट ऑब्टेन इट बाय ग्रेट लेबर. इसको बढ़िया से याद रखिएगा, ये एक प्रकार का इस इससे से बेहतरीन कोट्स निकल के आता है और एक्सप्लेनेशन में ये ढेरों बार आया हुआ है, तो इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा. यानी कि ये यहाँ पे कह रहे हैं हियर टी.एस. इलियट मीन्स टू सेज दैट एवरी पोएट मस्ट हैव द सेंस ऑफ ट्रेडिशन, यानी ट्रेडिशन का सेंस होनी चाहिए, साथ ही साथ हिस्टोरिकल सेंस भी उनके पास होना चाहिए. एंशियंट के जो राइटर्स थे उनके बारे में उनका क्या राय है ये होनी चाहिए उसके पास, साथ ही साथ इतिहास हिस्टोरिकल सेंस का भी होना उसके पास बहुत ज़रूरी है. दिस हिस्टोरिकल सेंस इज द को प्रेजेंस ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, और ये हिस्टोरिकल सेंस जो होनी चाहिए ना वो पास्ट एंड प्रेजेंट इन दोनों का क्या होनी चाहिए, मिसलेनियस होनी चाहिए. रियली द हिस्टोरिकल सेंस गिव्स न्यू डायरेक्शन टू द पोएट. जो हिस्टोरिकल सेंस होते हैं वो पोएट्स को न्यू डायरेक्शन बतलाते हैं वर्क्स को क्रिएट करने का ड्यूरिंग द राइटिंग के दौरान. तो ये मेरा ये हुआ जनरली. इसमें क्या हो गया तो आपको इसमें ये याद रखना है कि टी.एस. इलियट का कहना है कि हमें ट्रेडिशन की चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए. हमें अगर किसी की ज़रूरत पड़े, फीडबैक की ज़रूरत हो तो हमें सीधे तौर पर एंशियंट के द्वारा जो फीडबैक दी गई है उसी को फॉलो करनी चाहिए. यानी वो एंशियंट के चीज़ों को फॉलो करने की बात कर रहे हैं. उनका सीधा कहना है कि मॉडर्न टाइम आ गया, हर एक चीज़ मॉडर्नाइज हो गया, तो इसलिए हमें एंशियंट चीज़ को भी फॉलो करनी चाहिए. और ये चीज़ वो राइटर्स के लिए कह रहे हैं, उसको जोड़ दे रहे हैं कि आजकल के जो क्रिटिक है वो अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, इम्पर्सनल की जगह पे वो पर्सनल चीज़ों को ऐड कर रहे हैं. तो ये चीज़ यहाँ पे इनका कहना है. दूसरा है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल. यहाँ पे सीधी तौर पे टी.एस. इलियट कहते हैं कि कोई भी वर्क्स पर्सनल नहीं होनी चाहिए, वो इम्पर्सनल होनी चाहिए, दूसरी का स्टोरी होनी चाहिए, खुद का स्टोरी नहीं होनी चाहिए. इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एसे द पोएट डिस्क्राइब्स थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री. अकॉर्डिंग टू हिम पोएट्री शुड बी इम्पर्सनल, यानी इम्पर्सनल होनी चाहिए पोएट्री. If a poet writes a poem expressing his personal feelings and emotion, then they cannot be called a good poet. इसका कहना है कि जब कोई पोएट अपने फीलिंग और इमोशन को ऐड करते हुए कोई वर्क्स क्रिएट करता है तो उसे बेहतरीन पोएट्स नहीं माना जाएगा. टी.एस. इलियट क्रिटिसाइजेस विलियम वर्ड्सवर्थ एंड अदर रोमांटिक पोएट. ये विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते, साथ ही साथ कुछ और जो रोमांटिक पोएट है उसको भी ये क्रिटिसाइज करते हैं. ही सेज दैट अ पोएट मस्ट नॉट शो हिज इमोशन इन हिज पोएट्री, यानी किसी भी पोएट को अपना खुद का इमोशन अपने खुद के वर्क्स में नहीं शो करनी चाहिए, नहीं दिखलाना चाहिए. When a poet escape from his personalities, then ग्रेट पोएट्री कम आउट. अगर वो अपने पर्सनैलिटी से हट के अपने वर्क्स को लिखेंगे तो वो बेहतरीन वर्क्स माना जाएगा. उसके बाद देखिए एक और कोट्स है, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है. वो कोट्स है, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लॉस ऑफ इमोशन बट एन escape फ्रॉम इमोशन. इट नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन escape फ्रॉम पर्सनैलिटी. इसको याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो आप याद रखिएगा ये टी.एस. इलियट का है. इसी प्रकार से ऊपर भी हम एक बतलाए थे आपको, ट्रेडिशन इज अ मैटर ऑफ मच. ये वाला भी, ये दोनों क्या है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से है और कम से कम 5-6 बार ये दोनों क्वेश्चन आ गया है एक्सप्लेनेशन में, तो ये आप याद रखिएगा. इसके बाद लास्ट है कंक्लूजन. कंक्लूजन में जस्ट ये कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष बतलाते हैं. इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एसे टी.एस. इलियट गिव्स द कंक्लूजन. ही सेज दैट एडमायरिंग अ पोएम with the poet's skill is the easiest thing. For being a great poet, the poet must have sacrificed his personal feelings and emotion. He must have to get the experience from the tradition poets and writer. The poem by dint of his own experience and technique. A poetry should have
द रिलेशन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी वही हर एक चीज़ को यहाँ पे बताते हैं कि हमें कभी भी जो वर्क्स लिखनी चाहिए तो वो ट्रेडिशन के बेस पे लिखनी चाहिए, एंशियंट चीज़ों को फॉलो करते हुए लिखनी चाहिए। हमारा जो वर्क्स होनी चाहिए वो पर्सनल नहीं होना चाहिए, उसमें हमारा खुद का फीलिंग एंड इमोशन नहीं होनी चाहिए, वो इम्पर्सनल होनी चाहिए, तब जाके एक बेहतर वर्क्स आएगा। अगर हम खुद के इमोशन और फीलिंग को अगर ऐड करके अगर वर्क्स लिखेंगे तो वो बेहतरीन वर्क्स का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। तो यही हर एक चीज़ का यहाँ पे एक कंक्लूजन देते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा और लास्ट में लिख दीजिएगा, हेंस वी कैन से दैट टी.एस. एलियट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक ऑफ मॉडर्न एरा। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपका आंसर बेहतरीन हो जाएगा। वैसे टी.एस. एलियट का जो ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स है, इसको हम एक बार फिर सही से पढ़ेंगे, तो अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगा तो वहाँ से वो क्लियरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।